हाँ जी, कैसे हो सभी? ठीक हो? और थंबनेल में आपने देख ही लिया कि शिक्षक भर्तियां आ चुकी हैं सारी, आप सभी को पहले से ही पता है ना? चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड की है, थोड़ी लेट आएगी तो ज़्यादा बढ़िया, भर्तियां ज़्यादा आएंगी। और बाकी जिसको ज़्यादा इंतजार है फिर, है ना, वो सारी आ जाएंगी कुल मिला के भर्तियां तो। कोई दिक्कत किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं है। जितनी रीट मेंस की लेट आएगी उतने पद ज़्यादा आएंगे, इस बात को आप समझ के चलें। उसके पीछे बहुत से कारण है, वो आप उसके बारे में ना विचारें। फिलहाल आपके सामने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड नहीं आ चुकी है। और मुद्दे की बात यह है कि सर सिलेबस कितना चेंज होगा होगा तो, और अगर नहीं होगा तो क्या करें, होगा तो क्या करें। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बारे में अपने आज इस सेशन में आए हैं। सिलेबस नया पढ़े या पुराना पढ़े, बदलाव होगा तो कितना होगा। सीधा मुद्दे पे चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, ठीक है? चलिए, ये पेन अपनों ने ये ले लिया, ठीक है, सही है सब कुछ। और अपन जो है शुरू करते हैं। सीधी बात है ना, सीधी बात, नो बकवास। ग्रेड चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, या जिसको आप रीट मेंस भी बोल देते हो, क्या बोल देते हो? रीट मेंस बोल देते हो, ठीक है। चलिए, पहली बात, सबसे निष्कर्ष की बात पहले ही बता देता हूँ, जिसको समय ज्यादा जाया नहीं करना है। फिलहाल तो आप पुराना सिलेबस पढ़ें, पुराना सिलेबस पढ़ें, इसको ही अपना मेन सिलेबस मानते हुए, आधार मानते हुए आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। बात करोगे सर फर्स्ट ग्रेड की, ग्रामर पढ़ो, ठीक है। आज अगर आप ग्रामर भी पढ़ोगे तो भी आपको 1 डेढ़ महीना तो चाहिए ना, 1 डेढ़ 2 महीने आपको ढंग से चाहिए, ठीक है। वो कैप पढ़ो, ग्रामर पढ़ो, वो कैप पढ़ो। सेकंड में भी यही करो, ठीक है। सेकंड में क्या है कि आप अगर छोड़ना ही चाहते हो तो इंडियन ऑथर छोड़ दो, है ना। अगर आपको लगता है भाई नया सिलेबस आएगा तो इंडियन ऑथर छोड़ दो, आप इसमें भी ग्रामर पढ़ो, ठीक है। और इसमें भी आप वो कैप पढ़ो। आप लिटरेचर में एरा पढ़ सकते हो, पीरियड पढ़ सकते हो, मूवमेंट पढ़ सकते हो, मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट जो भी है ये स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। मूवमेंट की स्पेलिंग में लिख ही देता हूँ, फिर कहोगे गुरुजी थे मास्टर क्या होता है, स्पेलिंग तो आवे को नहीं है। आल्यो, मूवमेंट हो सकता है यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा हो तो आपको दिक्कत आ रही हो, मैं बोल के बता देता हूँ। पीरियड्स पढ़ सकते हो, एरा पढ़ सकते हो, है ना। तो ये सब चीजें हैं, आप देख लेना। इंडियन ऑथर को छोड़ दो, फिर भी आपको इतना कवर करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। आप पेडागोजी पढ़ सकते हो, ठीक है, पेडागोजी पढ़ सकते हो। बोथ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की बात कर रहा हूं मैं। इसमें भी पढ़ सकते हो, इसमें भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको फिलहाल पुराना सिलेबस आधार मानते हुए तैयारी करनी है। अब बात आती है कि सर सिलेबस चेंज होने की कोई संभावना है क्या? हो सकता है, देखो पिछली भर्ती में नहीं हुआ, अभी जो एग्जाम है इसमें नहीं हो रहा, है ना। इससे पिछली वाली जो संस्कृत हुई उसमें नहीं हुआ, इससे पहले जो सामान्य शिक्षा थी उसमें नहीं हुआ, उससे पहले हुआ था। तो 3 भर्ती का एग्जाम हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। हो सकता है अभी होए, अगर होगा तो 100% या 90%, ऐसा नहीं है अभी सिलेबस चेंज हो जाएगा। सिलेबस चेंजेस में कुछ टॉपिक्स जोड़ दिए जाते हैं, कुछ हटा दिए जाते हैं, ठीक है। मान लो आपके 15 उत्तर जो लगते हैं उनमें से 3 4 हटा देंगे, 3 4 जोड़ देंगे। ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसा कोई निर्धारित नहीं है, अभी इतना ही हो सकता है। होने को तो भैया कलयुग चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम नहीं हुआ, नहीं भर्ती पहले ही आ गई, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ये कलयुग है, ये राजस्थान है ना। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और थर्ड ग्रेड की जो बात है ना, थर्ड ग्रेड तो आप मान के चलो भाई वही मानो सिलेबस, क्योंकि अगर आप उसमें से ऐसा कुछ पढ़ भी लोगे जो नहीं आएगा, पहली बात तो आप थर्ड ग्रेड का चाहे पेडागोजी हो, चाहे वोकैब हो, चाहे आपका कोई भी ग्रामर का टॉपिक हो, सारा इंग्लिश में आएगा ही, क्योंकि इंग्लिश का आपको टीचर बनाना है। तो ग्रामर तो आपकी मस्ट है ही है, पेडागोजी तो मस्ट है ही है। लिटरेचर आपके इसमें आती नहीं है, आती है तो फिगर ऑफ स्पीच, पोएट्री, एप्रिसिएशन, वो सब चीजें हैं। हालांकि इसमें नाम अलग हो सकता है, ठीक है। पोएट्री एप्रिसिएशन इसमें इनमें दे रखा है, ठीक है, इनमें सेकंड में और इसमें फर्स्ट में, फर्स्ट में नहीं है सेकंड में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिलहाल के लिए सेकंड को आधार मानना है, फर्स्ट को भी पुराने सिलेबस को आधार मानना है, सेकंड को भी पुराने सिलेबस को आधार मानना है, थर्ड को भी पुराने सिलेबस को आधार मानना है। सर अगर मान लो सिलेबस चेंज हो गया तो हमें फायदा होगा या नुकसान होगा? आपको फायदा ही होगा। किस प्रकार से होगा उस पर बात कर लेते हैं, कि आप दूसरे बच्चों से कैसे आगे रहोगे इस पे बात कर लेते हैं। भैया टाइम टाइम में देख लो बड़ा वीडियो रिकॉर्ड होने लग रही है, कौन नहीं होने लग रही है नहीं, बाद में क्या समस्या बहुत है वीडियो रिकॉर्ड करने में।
सर पहली बात तो आपकी जो रीडिंग हैबिट है, रीडिंग हैबिट जनरेट होगी, क्योंकि क्या है कि जब तक सिलेबस सामने ना हो ना और अपना माइंड सेट क्लियर ना हो तो पढ़ने में मजा नहीं आता। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं कि आप पुराने सिलेबस को आधार मानकर अपनी तैयारी शुरू कर दो। अगर किस्मत काम कर गई तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो आप बाकियों से पहले ही जो सिलेबस के बारे में सोच रहे हैं कि सर आगे होगा नहीं होगा, आप उनसे पहले ही बहुत आगे चले जाओगे। आप सिलेबस की एक रीडिंग मार चुके होगे तब तक जब तक सिलेबस जारी होगा। हो सकता है जून में एग्जाम हो तो दिसंबर तक सिलेबस जारी करें। अगर आपने पुराना सिलेबस एक बार पढ़ दिया, कुछ आपका पढ़ा हुआ काम आए ना आए, आपकी रीडिंग हैबिट जरूर जनरेट हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, चाहे आप कोई मर्जी चीज पढ़ लेना, चाहे आप ग्रामर पढ़ लेना, चाहे आप वो जो फॉर्म्स है, लिटरेरी फॉर्म्स है, पीरियड्स है, मूवमेंट है, मैं इकट्ठा बता रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब चीजें बता रहा हूँ, वो कैब है। इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है कि सारी चीजें को एग्जिस्ट करती हैं, इंटर रिलेट करती हैं। आप कहीं भी ऐसा नहीं कर सकते कि ये छोड़ दिया और ये, है ना, सारी चीजें इंटर रिलेट करती हैं। अब हो सकता है भाई कोई मोक एपिक है, कोई ड्रामेटिक मोनोलॉग है ना, कोई रोमांटिक चीज की है, कोई इंडियन ऑथर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, ग्रामर भी कनेक्टेड है, वोकैब भी कनेक्टेड है, तीनों ग्रेड की बात कर रहा हूं। आपको पुराना सिलेबस आज से ही निकलवा लेना है, तो पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना शुरू कर देना। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो सिलेबस चेंज नहीं होगा, अगर होगा तो इतना नहीं होगा कि जिससे आपकी जो आप जो जिस फ्लुएंसी में पढ़ रहे थे उसमें कहीं दिक्कत आ जाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो आप उन बाकी हजारों बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे। और शुरुआत किससे करनी है सर? ग्रामर करो ना। आपको लगता है भाई चेंज होगा तो ग्रामर में थोड़ी चेंज होगा। ग्रामर का क्या चेंज होगा? ठीक है, मान लो ग्रामर का कोई कंडीशनल सेंटेंस हटा दिया, पहली बात तो हटता नहीं है, हटा भी दिया ग्रामर का कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट में हटा देंगे, सेकंड में लगा देंगे, सेकंड में हटा देंगे, थर्ड में लगा देंगे। टॉपिक्स तो गिने चुने ही हैं, क्लोज एंडेड है, ग्रामर के टॉपिक्स गिने चुने ही होते हैं और लगभग वही होते हैं। ठीक है, उसमें कहीं हटाया जोड़ा नहीं जा सकता। आप ग्रामर को बेस मानते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दो। एक दो महीने में आपको एक तो रीडिंग हैबिट बन जाएगी, है ना, एक आप लाइन पे आ जाओगे, ट्रैक पर आ जाओगे। दूसरा, आपकी अगर ग्रामर अच्छी है तो आप चाहे वो कोई भी ग्रेड है ना, तीनों में अपने आप को आगे पाओगे, क्योंकि फिर आपको ग्रामर बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी। फिर आपका अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करोगे तो लिटरेचर पर ध्यान रहेगा, सीधा फोकस्ड रहेगा। होता है बहुत सारी चीजें मायने रखती है, सिर्फ पढ़ना मायने नहीं रखता, एक अच्छा माइंडसेट होना एक अच्छे विद्यार्थी की विशेषता है। आपका माइंड क्लियर होना चाहिए भाई हमने करना क्या है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, जब से भाई जी जब से ये जो 23 और 24 जून का एग्जाम हुआ है ना इंग्लिश वाले, आज तक तो संभल ही नहीं पाए भाई ये हो क्या गया। जबकि 5-6 दिन रेस्ट करके, 5-6 दिन रेस्ट करके इनको क्या करना था, 1 जुलाई से इनको तैयारी करनी थी। किसकी करनी थी सर? सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए थी, गलत कर गए। कुछ बच्चे आज भी अब शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप गलत जगह पर हो। अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो कि क्या हो गया, मैंने तो आज वीडियो भी देखी थी धीर सिंह दा भाई जी की, उन्होंने कहा भी पैर में कांटा लग गया तो कांटा निकाल दो, और ये रोना क्या रोना है भाई, कांटा क्यों लगा, मैं इस रास्ते में क्यों आया, ऐसा कुछ नहीं है। आप कांटा निकाल दो और आगे से ध्यान रखना भैया कांटा इस कारण से लगा था। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखोगे तो अगली बार सेकंड ग्रेड में कांटा नहीं लगेगा। और समस्या ये है कि बच्चे मानते नहीं है कि इसकी तैयारी करना जरूरी क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसकी तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके फर्स्ट ग्रेड में भी बेनिफिशियल है, ये आपके सेकंड ग्रेड में भी बेनिफिशियल है, सॉरी थर्ड ग्रेड में भी बेनिफिशियल है। आपको एक नेक्स्ट लेवल पर रखेगी इस चीज की तैयारी। ठीक है, और जो मान लो जिसको बनना है गेस्टेड ऑफिसर है तो इसको ऑप्ट करो। ठीक है, इससे इसमें आप मूव ऑन कर सकते हो, इससे आप इस थर्ड ग्रेड को इंश्योर कर सकते हो नौकरी को। लेकिन अगर आप इसकी तैयारी करोगे तो इसमें जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसमें भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। सिलेबस कहने की बात सर, बाकी सब बातें फालतू की हैं। सिलेबस पुराना पढ़ो, अगर पूरा भी बदल जाएगा तो आपको रीडिंग हैबिट दे के जाएगा, आपको एक टाइम टेबल दे के जाएगा। ठीक है, आप कम से कम पढ़ेंगे तो सही। और आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है भाई कोई सारा कुछ ही बदल दिया हो। बदलाव हुए हैं लेकिन बहुत नाम मात्र के हुए हैं। ठीक है, और वो भी होंगे कि नहीं होंगे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर मेरी बात फ्रेशर सुन रहे हैं ना,
फ्रेशर मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस बात को आप हमेशा दिमाग में रखना कि अगर रिपीटर ने एक बार सिलेबस, 2 बार सिलेबस, 3 बार सिलेबस पढ़ रखा है और अगर वो फिर पढ़ रहा है तो आप फिर उससे पीछे रहोगे। तो फ्रेशर बच्चों जो है वो रिपीटर तो इस बात को जानते हैं कि हाँ हमें वही पढ़ना है, कोई बदलेगा तो बाकी सब हमारा तैयार है, 1-2 टॉपिक नहीं पढ़ने पड़ेंगे, 1-2 नॉवल नहीं पढ़ने पड़ेंगे, 1-2 पोएट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रेशर खास करके इस बात का ध्यान रखें, आज तक आपके जो लेटेस्ट सिलेबस था पिछली भर्ती का, आपको उसको आधार मानकर प्रिंट निकलवा कर तैयारी करनी है। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, इस बात में कोई भी दोबारा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि सिलेबस बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा तो भी आप अगर इस सिलेबस को आधार मान की तैयारी करोगे तो भी आप कभी घाटा नहीं खाओगे। और शुरुआत ग्रामर से करना, आपको लग रहा है भाई बदलेगा तो ग्रामर पढ़नी शुरू कर देना, ठीक है, वोकैब पढ़नी शुरू कर देना, पेडागोजी पढ़नी शुरू कर देना, ये तो कहीं नहीं बदल सकती ना, ये तो कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना। बाकी अगर आप सेकंड ग्रेड और इनकी तैयारी कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि देखना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर बाद, है ना। तो भैया कोई जो तैयारी कर रहा है तो अपनी पुस्तकें आती हैं एक तो, ठीक है, सेकंड ग्रेड की भी आती है और सेकंड ग्रेड नोट्स की भी आती है और बाकी एमसीक्यू की भी आती है, ठीक है। सूरतगढ़ से हो तो किताबघर और बुकलैंड से ले सकते हो, ऑनलाइन लेनी है तो ऐप से ले सकते हो, द इंग्लिश लेबोरेटरी से। लेकिन ये सब काम आप करो ना करो कोई बात को नहीं, ठीक है, ये सब आप काम मत करो कोई बात नहीं है, बुक भी मत लो, पढ़ो भी मत, हमारे से कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम जो बोलते हैं उस बात को सुनना है ना, तो आपको हमारा टेलीग्राम जो हमारा जो चैनल है ना द इंग्लिश लेबोरेटरी नाम से, वो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, ये ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे। आप हमारे से जुड़े रहना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना। अब इसका कोई रीट मेंस ऐसा कुछ लिखा होगा, रीट मेंस 2025 ऐसा कुछ लिंक विंक होगा, हालांकि इस टेलीग्राम के कैप्शन में भी है इस अपने यूट्यूब चैनल के, तो इस पे हमारे साथ जरूर जुड़े और कोई भी हमारी तरफ से कोई सहायता होगी तो हम जरूर करेंगे, ठीक है। ख्याल रखें अपना और अपने माइंड का, अपनी स्ट्रेटजी का, ठीक है। कोई भी समस्या हो तो पूछ लेना, ठीक है। बाकी मिलते रहेंगे, धन्यवाद, जय हिंद और राम राम।